Hello students, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel Apexian in Teaching. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से बनाया जाता है। उसमें हमने जो है लास्ट ईयर में जो न्यूमेरिकल आया था फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट में, वो हम कर रहे थे। तो उसमें हमने एक पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया था न्यूमेरिकल का फंड फ्लो स्टेटमेंट के, वो था शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट के दो फॉर्मेट होते हैं। दो फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ पे दो फॉर्म में इसका फॉर्मेट होता है। एक तो होता है स्टेटमेंट फॉर्म और एक होता है अकाउंटिंग फॉर्म। दोनों एक ही होते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है, बस लिखने का तरीका है। कोई स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता है, कोई अकाउंटिंग फॉर्म में लिख देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रेफर करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग फॉर्म। राइट, आइए देख लेते हैं किस तरीके से हमारा बनाया जाता है ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिख रखा है अकाउंटिंग फॉर्म फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक होता है यहाँ पे हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन, ये यूजेज ऑफ फंड। ठीक है, अब समझते हैं सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब क्या होता है। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब होता है कि अगर हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं जिसकी वजह से फर्म पे इफेक्ट पड़ा है। राइट, अब देखेंगे अगर हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिसकी वजह से फंड जो है क्रिएट हुआ है इन द ऑर्गेनाइजेशन, मींस फर्म जो है फर्म के अंदर आएगा। ठीक है ना, अगर आएगा फर्म तो हम लिखेंगे इस वाले कॉलम में। ठीक है ना, अगर कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिसकी वजह से कंपनी का जो फंड है वो जो है कंपनी के बाहर चला जाएगा। तो जब कंपनी के बाहर चला जाएगा तो हम उसको लिखेंगे एप्लीकेशन में। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ फंड में बेसिकली क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है इसके लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल देते हैं कुछ लोग बोल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड देखिए क्या है यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का मतलब है यहाँ पे अगर कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में इशू किए हैं और उसकी वजह से जो कैपिटल है आई है। ठीक है ना, जो कैपिटल आई है तो फिर उसको लिखेंगे हम सोर्सेस ऑफ फंड में। ठीक, सेकंड है इशू ऑफ डिवेंचर, थर्ड है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर। अब इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है, यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब है जैसे कि शेयर मार्केट में इशू करके जो कंपनी ने फंड रेज किया है, ठीक उसी तरीके से अगर कंपनी जो है अपने डिवेंचर मार्केट में इशू करके फंड रेज करती है तो उसको बोलते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, अब है राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, ठीक, तो वो भी कहाँ आ जाएगा, वो भी हमारा सोर्सेज ऑफ फंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है तो उसे बेचने के बाद जो पैसा आएगा तो भी कंपनी का फंड बढ़ जाएगा, तो वो भी किस में आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ फंड में आ जाएगा। उसी उसी की तरह है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट है अगर उसको सेल किया है तो फिर वो भी कहाँ आ जाएगा हमारा, वो भी आ जाएगा हमारा सोर्सेस ऑफ फंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नॉन ट्रेडिंग रिसीप्ट्स। नॉन ट्रेडिंग रिसीप्ट्स का मतलब है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कंपनी करती है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उससे संबंधित नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीप्ट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी ने किसी अलग कंपनी के बाहर कहीं पैसा लगा रखा है, किसी कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट जो परचेज कर रखे हैं या शेयर उसके जो खरीद रखे हैं, उसके द्वारा अगर उसे जो है इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, या डिविडेंड मिलता है लिख देंगे यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो हैं रिसिप्ट में आएंगी। ठीक है, और इसको लिखा जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड में। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अभी हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कर रहे हैं हम लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन की, तो उसमें जो हमारा आंसर आया था शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में से जो निकल के आया था वो आया था हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ही निकल के आएगा, कभी कभी जो है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी निकल के आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो हम उसको लिख देंगे कहाँ पे, उसको लिख देंगे हम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या क्या लिख रखा है। अगर लॉस है, लॉस का मतलब है जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, अगर उससे प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ लिखते हैं और लॉस होता है तो उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कंपनी ने जो है जो मार्केट में शेयर्स लोगों से जो परचेज कर रखे थे, ठीक है, शेयर्स जो थे मार्केट लोगों से ले रखे थे, अब उनको अगर रिडीम किया है तो रिडीम करेंगे तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा।
ठीक है। रिडीम का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड जो है कंपनी क्या करती है, उनके जो डिबेंचर हैं या शेयर्स जो हैं, शेयर्स तो नहीं लेकिन डिबेंचर जो है रिडीम करती है। ठीक है। तो जब रिडीम करती है तो फिर उनको कंपनी क्या करती है, जैसे कि मान लो 10 साल तक के लिए डिबेंचर जो है इशू किए हैं किसी भी कंपनी ने। ठीक है। अब 10 साल तक कंपनी क्या करेगी, उसको इंटरेस्ट पेड करेगी। 10 साल के बाद जो अमाउंट कंपनी ने ली है वो अमाउंट भी उसको पेड करेगी, तब जाके कहीं वो डिबेंचर अपने वापस लेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है। अगर कंपनी ने किसी बैंक से जो बाहर से लोन ले रखा था अगर उसको पेमेंट किया है, इट मीन्स कि कंपनी के पास से पैसा चला गया, उसको यहाँ लिखेंगे, उसको लिख देंगे हम एप्लीकेशन में। ठीक है। अब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं तो इट मीन्स कि कंपनी के पास से पैसा चला जाएगा, तो वो भी एप्लीकेशन है। ठीक है। अब उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स पेड, अगर गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया है आ जाएगा। डिविडेंड पेड है। और नॉन ट्रेडिंग पेमेंट, ठीक है, कंपनी के अलावा कहीं बाहर पेमेंट किया है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से संबंधित ना हो, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा जो है अगर हमारे पास जो है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये हमारा जो था, ये था हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का पूरा ये जो फॉर्मेट था वो उस तरीके से था। ठीक। अब आगे हम देखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं, इस साइड में जो लिखेंगे हम लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, जो ऑलरेडी डेबिट कर दिए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल हो गया, और जो है हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट हो गया, और लॉस अगर किसी सेल पे आया है, फिक्स एसेट्स को सेल करने से लॉस आया है तो फिर वो यहाँ आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड भी हम कहाँ यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी, जैसे कि अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिविडेंड पे तो यहाँ आ जाएगा, और वो सारी चीज़ें। अगर हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्लस में निकल के आता है तो उसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर वही माइनस में निकल के आ जाता है, लॉस में निकल के आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, उसको बोलते हैं लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को कंप्लीट कर लिया था, उसका हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का, जो इसी आज की क्लास पे बेस है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।